आवाज कम, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज कम कर लो आप लोग। जिसके पास पीछे आवाज आ रही है म्यूट कर लो आप लोग, और ध्यान से चीजों को। आज मैं आप लोग को पहले, अभी तक आप लोग, अगर मान लीजिए मैंने किसी से पूछा आप लोगों से कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का है आपको, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए 1 लाख रुपए रखने का है आपको, और 1 लाख रुपए से आपको पर पर्सन कितना रिटर्न चाहिए आपको, पहले तो आप मंथली बताओ, पहले आप डेली बताओ, डेली कितना रिटर्न चाहिए। सब लोग एक एक करके बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, बस मैं ओपन कर लूँ कुछ चीज़ें। हाँ हाँ, चलो। अब आप लोग बताओ कि मतलब डेली कितना रिटर्न चाहिए 1 लाख की ट्रेडिंग पे। एक 1.5% सर, 1.5%। नहीं नहीं, मुझे अमाउंट बताओ आप। सर 1 लाख से 1,000 से 1,500 के बीच। 1,000 से 1,500 के बीच में। और कोई दूसरा मतलब, इससे बड़ी बोली कौन लगाएगा? सर डेली 3,000। 3,000, ये बड़ी बोली आई। इससे बड़ी बोली कोई लगाने वाला है? रंजीत जी आप? भाविन जी आप कितना लगाएंगे बोले? 2,500 से 6,000। 2,500 से 6,000, ये हुई ना बात। और कपूर सर आप? 10,000 तो होना चाहिए। एक लाख पे एक दिन का ना? हाँ, क्या बात, तो आप लोग इतना छोटा छोटा बोल रहे हैं, अब थोड़ा सही लग रहा है। और श्रद्धा मैडम आपका? आपका म्यूट है। हाँ जी। हाँ, 1 लाख पे कितना चाहिए? कितना? 1 लाख पे? हाँ, एक दिन पे कितना चाहिए एक दिन का? आई थिंक मेरे लिए तो 1,000 भी ठीक है। अब देखिए, कपूर सर को 1,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, और भाविन जी है उनको लगभग 5 से 6,000। अब मेरे को बस एक ही सिंपल चीज बताना थोड़ा सा आप लोग, कि अगर 1 लाख पे एक दिन का 10,000 चाहिए तो महीने का कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? कितना हो जाना चाहिए फिर वो? सर आप ही ने कहा ना बड़ा सोचो, तो हम बड़ा ही सोचे थे। डबल। नहीं, सिर्फ अगर सोचने से हो जाता तो मैं सोचता 1 लाख पे 2 लाख मिले, सोचने पे क्या जाता है? फिर 2 लाख या 10 लाख क्यों नहीं सोचेंगे फिर? सोचने में जोड़ा जाता है। हाँ, तो 1 लाख पे हम 10 लाख सोचते, फिर 10,000 पे ही क्यों रुक गए आप? जितना जेनवन लगता है उतना तक लगता है। हम जितना करते हैं 10% पे काम तो करते हैं। 10 पर, अब देखो सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अब आप समझो, यहाँ पे 1 लाख पे 10,000 रुपए का मतलब हो गया कि हर साल हम अपनी हर महीने अपनी कैपिटल को लगभग लगभग डबल कर रहे हैं। नहीं डबल तो 1.5 गुना तो सोच के चल रहा है ना हर महीने। हर महीने अगर हम कैपिटल को डबल कर रहे हैं तो 12 महीने में कितने हो गए? 12 पर यहाँ 144 और 12 पंचे 60, लगभग कितना हो गया? 20 गुना आपकी कैपिटल हो रही है। यानी 1 लाख को 20 लाख हम हर साल बना रहे हैं। और आप लोग कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो? इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास में है? मेरे पास 2013 से। कौन कौन 2013 से? कपूर सर आप? हाँ जी। तो कितनी बार आपने 20-20 गुना किया अभी तक? तो मैंने तो एक बार भी नहीं कमाया, तभी तो आपसे कहा था। मैं 1,000-1,500 कमा लेते, अगले दिन 2,000 रुपए चले जाते हैं। बस वो इसीलिए होता है कि हम 20 गुना के चक्कर में हैं। हम प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं सोचते। आप सोचो सर, बैंकों के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना? अगर इतना आसान होता है, या इतने आसान, देखो सोचने की बात नहीं है, मैं वो ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं होगा, होने को बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये इतना आसान होता है तो बैंकों के पास हम लोग का इतना पैसा पड़ा है जो हमें 8% के ईयरली रिटर्न पे लेते हैं। वो बोलते हैं कि भैया ये लो हमारा पैसा, तुम ट्रेड करो, हमें सिर्फ 15% देने का, बाकी तुम सब रख लेने का, सब वो क्लाइंट को हम बांट देंगे, हमें सिर्फ 15% सेव चाहिए। इतना आसान नहीं। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 10 से 12% मार्जिन पे काम करती हैं ईयर की, मार्जिन उनका 10 से 12% का होता है। और हम स्टॉक मार्केट में आने का मतलब, मैंने बताया ना, स्टॉक मार्केट में आने का मतलब लोगों का क्या होता है समझ रहे हैं? कि नेक्स्ट आरबीआई के गवर्नर हम ही हैं, जितना दिल करे उतना अब छापना है हमें, ठीक है? अब शशिकांत जी जाएंगे तो हम ही आएंगे वहां पे। सर हमारी हमारे सोच गवर्नर तो आप हैं आरबीआई के। नहीं नहीं, हम नहीं तो सर, वो बात नहीं। हम क्या सोचते क्या है जब आते हैं इस वक्त, क्या सोचते हैं? बिना मेहनत कोई ऐसा आदमी मिल जाए, पहले तो हम पूरी दुनिया में सर्च करते हैं, सारे यूट्यूब चैनल, सारे टेक्निकल, सारे फ्रेंड सर्कल, सब सर्च करते हैं
कि ऐसा कौन सा बंदा है जो 5 मिनट की कुछ ऐसी चीज बता दे जिससे पैसा हमारा डबल होना स्टार्ट हो जाए। सर वो हमारे थक जाते हैं। हमारे पास है सर, आपके पास है कौन? घनश्याम सर है। नहीं, तो मैं वो जादू, वही तो बात है कि मैं वो जादू नहीं बताता हूँ, वो 8 साल की मेहनत है सर। हम वो 5 मिनट वाला बंदा ढूंढते हैं ना बैठ के, कि वो कुछ ऐसा बताएगा 5 मिनट में कि बस 5 मिनट के बाद हमारी कहानी चालू हो जाएगी अगले दिन से। सर वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो माइंड से वो डबल ट्रिपल ये सिस्टम ये आप निकाल दो। आप मिनिमम यहाँ पे सोच के जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मिनिमम आप जितना कम सोच सकते हो 1 लाख की कैपिटल पे ना, जितना कम सोच सकते हो उतना कम सोच के अगर ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट उससे कहीं ज्यादा आपको देके जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि हमने टारगेट इतना दूर सेट कर लिया है ना कि हम उस टारगेट के पास तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो टारगेट हमेशा वो सेट करो जो आप अचीव कर लो, तो शायद हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि अगले बार 10 पॉइंट और आगे लेके चलूं टारगेट को, फिर थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। हम पहली बार ही कभी हमने दौड़ स्टार्ट नहीं की है, ठीक है ना। आज तक हम घर से निकल के पैदल तक नहीं चले हैं और कंपटीशन करते किसी से कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा तुम्हारे साथ। वो क्या बंदा दौड़ेगा फिर? वो 3 किलोमीटर जाने के लिए उसको कम से कम 3 महीने हर दिन 50 मीटर 100 मीटर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वो 3 किलोमीटर की दौड़ बड़े आराम से कर सकता है, कितना भी कमजोर होगा तो क्या। लेकिन वो सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस ही है। अभ्यास जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा उस चीज में आप एक्यूरेट होते जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ कि 1 लाख पे देखो, मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। मैं बोला था बीच बीच में बताऊंगा एक एक दिन पे, तब आपको समझ में आएगा। मैंने भी यही सोचा था और यही करता था। किसी दिन 10,000 मिलते थे, किसी 5,000 मिलते थे, किसी दिन 20,000 चले जाते थे। तो ऐसे करते करते लेकिन एंड ऑफ मंथ हमेशा माइनस में क्या होता था, सैलरी आती थी 1 तारीख को और 8 तारीख तक ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा खत्म। उसमें 20% बच जाता था तो अपन छोड़ देते थे, भैया क्या करें। वो ट्रेडिंग अकाउंट वाले भी बड़े चैप्टर होते हैं कि बोलते हैं थोड़ा रहेगा तो फिर थोड़ा डालेगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा तो नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो फिर अगले महीने का वेट करते थे, अगले महीने फिर सैलरी आती थी, फिर डालते थे, 8-10 दिन में फिर खत्म। वही कहानी चलती रहती थी 8-10 महीने तक, यही कहानी चली। मैं बोला यार कुछ तो ऐसा होगा, अपन क्या गलती कर रहे हैं। फिर मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मैंने कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से मैंने 85,000 का कोर्स किया। वो कोर्स करने के बाद में भी वही सिस्टम चालू था जाने का। मैंने बोला यार ये तो बड़ी अचरज है, यहाँ पे मतलब पैसा किसी का बनता नहीं। फिर ये भी सोचने वाली बात है कि भाई एनएससी अपने घर पे तो लेके नहीं जाता है, कोई देता है तो किसी को वो वापस देता है, यानी जीरो सम गेम है। कोई लॉस करेगा कोई प्रॉफिट करेगा, ये चलता रहेगा, यही बिजनेस है यहाँ का। तो मैंने बोला यार, फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ये सारी चीजें छोड़ते हैं। हर महीने क्या करता था मैं 20 से 22,000 रुपए डालता था। मेरी उस समय सैलरी 35 से 40,000 थी, उसमें से 20 से 22,000 ट्रेडिंग चलती थी, उसी में डालता था। फिर सडनली पिताजी ने घर पे पैसा मांगा कि कुछ वो जमीन उमीन लेनी है तो पैसा दे दो। तो मैंने बोला पैसा है ही नहीं। तो बोले पैसा गया क्या तुम्हारे पास, आज तक तुमने घर पे भी नहीं दिया, ये कर क्या रहे हो। मैंने बोला बस इधर उधर खत्म हो गए। तुमको लगा कि भाई ये दारू वारू पीता होगा, इसी में पैसा इसका चला गया। तो मैंने बोला नहीं मैं ये सब तो नहीं पीता होता हूँ। तो बोले यार ये पैसा गया कहाँ। तो मैं बोला भाई बताया। तो बोले यार ये क्यों, इतना पढ़ाया लिखाया, तुमको जुआ ही खेलना था तो पढ़ना लिखना क्यों था, वही उसी पैसे से जुआ खेलते जिस पैसे से पढ़े हो। तो फिर मैंने बोला नहीं मुझे ट्रेडिंग ही करनी है। तो मेरे फूफा जी रेलवे में है, मेरे जीजा जी भी रेलवे में है, हमारे वाले ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब ही रहते हैं और बाकी और कुछ तो मिलता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बर्बाद कर देगा घर, अब ये सब बेचे बचेगा। तो मैं बोला यार वो लोग निगेटिविटी, बोले नहीं फिर भी। मैं बोला मुझे यही करना है। तो बोले जब ठानी लिए करना है तो भाई करो जाके। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक अपने लिए देखिए एक डिसिप्लिन, मैंने सोचा यार कुछ करना है तो कुछ इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसे तुक्काबाजी करने से तो पैसा नहीं बनेगा, ये तो मैंने देख लिया। लगभग 1 साल हो गया करते करते और मैंने देख लिया है अब मुझे पैसा यहाँ से गंवाना नहीं है। एटलीस्ट गंवाना भी है तो सीखने के लिए गंवाना है। जो लास्ट पैसा मैंने गंवाया ना उसमें सीखा ना कमाया, कुछ भी नहीं किया। आज ट्रेड किया, कल पूछेगा कोई क्या ट्रेड किया था, क्यों ट्रेड किया था, पता नहीं अपने को। आज आप मुझसे पूछोगे मैंने 6 साल पहले की भी हिस्ट्री आपको बता दूंगा कि मैंने क्या कब किस प्राइस पे ट्रेड किया होगा। तो एक एक रिकॉर्ड मैंने लिख के रखा हुआ है और उसको देखने से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वाकई मैंने क्या गलतियां पिछले 1 साल में की थी। सबसे पहली गलती तो मैं ये होती थी उसमें, मतलब मेरे हिसाब से ये सबके लिए ठीक होगा नहीं होगा नहीं बता रहा, लेकिन बता रहा हूँ पहले आप लोग को एक्सपीरियंस के तौर पे ये बता रहा हूँ आज का सेशन, कि सबसे पहले तो मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया कि वो लोग जो पहले ये अपना इतने सारे यूट्यूब चैनल वाले नहीं हुआ करते थे 2009-10 में, ये सब नहीं था इतना कुछ। ये तो सब 16-17 से आ गए, ये जब मुकेश अंबानी साहब आ गए तब से आ गए सब लोग इतने। तो टीवी चैनल पे एक जी बिजनेस ही आता था उस समय, जी बिजनेस तो सीएनबीसी भी शायद आता था, मुझे लग रहा है शायद मेरे ख्याल से 9-10 में आता था। तो उसमें आते थे वो लोग, बोलते थे कि रिटेल ट्रेडर को सुबह सुबह ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और हम लोग हमेशा
10:30 बजे ट्रेड करते थे। मेरा 11 बजे से जॉब था, तो 10:30 बजे से स्टार्ट करता था। पहले ये प्री ओपनिंग भी नहीं होता था और मार्केट भी 9 बजे नहीं ओपन होता था, 10 बजे ही ओपन होता था। तो आधे घंटे बाद ट्रेड करते थे। किसी दिन बना, किसी दिन नहीं बना। तो सबसे पहले तो मैंने ये थ्योरी छोड़ दी कि सुबह ट्रेड नहीं करना। मैंने सुबह 9 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता था वैसे ही मैं ट्रेड डालना स्टार्ट कर दिया। और फिर एक ट्रेड पे मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे रिसर्च करने बैठ गया। मतलब मैंने 8-10 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए उस समय के, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एससीसी सीमेंट और अपना एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे मैंने 10-12 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। उसी 10-12 स्टॉक के चार्ट को मैं जब जॉब से आता था, जब तक रहता था तब तक देखता था। जॉब से आता था तब मैं करीब 3 से 4 घंटे समझता था कि किस प्राइस पे गया, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस है। उससे मैंने उसको स्टार्ट किया। और मैंने एक चीज़ जान ली, मैंने 3-4 महीने मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ उसको देखता था, चीज़ों को समझता था। फिर जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो वो ट्रेड मैंने सुबह सुबह ट्रेड करना स्टार्ट किया। 10 बजे मैं ट्रेड करता था। मैंने अपने प्राइस को देखता था। मतलब टाइमिंग हमारा, पहले हमारा ट्रेड क्या होता था, टाइमिंग होता था कि 10:30 के बाद ही करना है कभी भी। उस समय मैंने फिर क्या बताया कि टाइमिंग वाला रूल मैंने हटा के मैंने एक लेवल वाला रूल बताया कि मेरा लेवल जब आएगा 10 बजे आएगा 10 बजे करूंगा, 10:30 बजे आएगा 10:30 बजे करूंगा। तब मैंने वो स्टार्ट किया। तो मैंने एक चीज वो बनाई। दूसरी चीज मैंने क्या किया कि नहीं भैया, मैंने एक काम करता हूँ, मैं 50,000 रुपये डालता हूँ इस बार। लास्ट 50,000 रुपये डालूंगा, इसके बाद से हाथ जोड़ लूंगा मार्केट का, कभी अब मार्केट में आऊंगा नहीं। लास्ट मैंने 50,000 रुपये डाला और 50,000 रुपये डाल के मैंने सिर्फ ये सोचा इस 50,000 रुपये से मुझे हर दिन शायद 300 से 500 रुपये के बीच मिल जाएगा, मैं टर्मिनल को अपने बंद कर दूंगा। उसके पहले मुझे दिन के 10,000 भी मिल जाते थे महीने में। वो उस 8 दिन में कम से कम 2 से 3 दिन 4-4, 5-5 हज़ार या 8,000 रुपये मिल जाते थे। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता था और अगले दिन को 10,000 दे के आ जाता था। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 3 से 500 के बीच में मुझे पैसा मिलेगा, मैं टर्मिनल को अपने बंद कर दूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जब ये चीज स्टार्ट की कि कम प्रॉफिट और कम लॉस, यानी छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस मैंने स्टार्ट किया, तो पूरे महीने एंड ऑफ मंथ पहला महीना ऐसा रहा कि मैंने उस कैपिटल को, यानी 50,000 की कैपिटल को मैंने 5600 बना दिया। यानी सॉरी 50,000 की कैपिटल को मैंने 56,000, 6,000 का मैंने प्रॉफिट किया वहां पे। तो मुझे ये लगा कि यार वो एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट करने से अच्छा है कि एंड ऑफ मंथ में यहाँ पे प्रॉफिट में बैठा हूँ। वहां तो कितना भी मैं कर लूँ, 8 से 10 दिन में वो 80% कैपिटल चली जाती थी, 20% उसमें बचती थी। हर महीने का वो रूल था कि भैया 80% कैपिटल जाना है। तो वहां पे मैंने क्या किया, फिर मैं उसी चीज को कंटिन्यू करते रहा, बिल्कुल सेम वही थ्योरी, 300 से 500 के बीच का प्रॉफिट, 300 से 500 के बीच का लॉस, बस दोनों चीजें फॉलो करता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग आपको देखोगे कि 22 ट्रेडिंग सेशन से मेरे 18 ट्रेडिंग सेशन, 19 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट में ही क्लोज होते थे। 2-3 ट्रेडिंग सेशन ये ऐसा होता था जो मेरे 200-300 लॉस पे क्लोज होते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जो 200 से 500 के बीच में मैं बैठा रहता था ना, उसमें 4 से 5 दिन मुझे ऐसे ट्रेड मिलते थे जो ट्रेड 700 से 1000 रुपए के बीच प्रॉफिट देके आते थे। यानी पूरे जो हमें टारगेट मैंने सेट किया था, उस टारगेट का 4 दिन का 5 दिन का टारगेट एक ही ट्रेड लेके आता था। तो जब मैंने नेक्स्ट मंथ में ट्रेड किया था, तो नेक्स्ट मंथ में मुझे 7,000 का प्रॉफिट हुआ। यानी 50,000 मैंने प्लस किया, प्लस पहले मंथ में 6,000, सेकंड मंथ में 7,000 और थर्ड मंथ में जो मेरा प्रॉफिट हुआ था मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया था, तो वो प्रॉफिट मेरा हुआ था 9,000 का। तो वैसे फिर मैंने क्या सोचा कि नहीं भैया, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, वो प्रेशर वाला पाइप डाल के अपन घड़ा भरेंगे तो फूट जाता है, बूंद बूंद धीरे धीरे डालेंगे ना तो घड़ा भर रहा है यहाँ पे। तो मैंने वो चीज, मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू में प्रॉफिट में था, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगा, अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। अब देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जब मैं जॉब छोड़ दिया, मैं अच्छे खासे 6 महीने प्रॉफिट में ही था, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा था 6 महीने। फिर मैंने उस कैपिटल को 1 लाख कर दिया। मैंने बोला कि अब 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट करूंगा, 1000 रुपए से 800 से 1000 के बीच में आएगा तो मैं बंद कर दूंगा। अब आप बिलीव नहीं करोगे, पहले महीने जब मैंने ट्रेड किया तो मेरी जो 1 लाख की कैपिटल थी वो 80,000 हो गई, सब कुछ अच्छा करने के बाद। फिर मैंने बोला यार ये क्या गड़बड़ हो गई, 6 महीने मैंने इतना अच्छा किया, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। फिर मैंने उस चीज की एनालिसिस फिर से करना स्टार्ट किया, तो क्या गड़बड़ क्या की थी। पहले मैं जो ट्रेड करता था वो सिर्फ मैं 10 बजे से 11 बजे के बीच करता था। जॉब छोड़ने के बाद मैं वो ट्रेड 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठा रहता था ट्रेड करने के लिए। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आम भी कर लूं, इमली कर लूं, ये भी ना छूट जाए, वो भी ना छूट जाए। उस चक्कर में ट्रेड कितने होते थे, 12, 15, 16 ट्रेड हो जाते थे। जबकि शुरू में मेरे पास टाइम की बॉन्डिंग थी, मुझे जॉब पे जाना था, तो 3 से 4 से ट्रेड में मेरा काम खत्म हो जाता था। फिर मैंने उस महीने एनालिसिस किया कि यार सबसे बड़ी गलती मैंने फिर से कर ली कि फिर मैं 12 ट्रेड, 15 ट्रेड, 17 ट्रेड, आपको बिलीव नहीं होगा 38 ट्रेड मैं कर दिया था उस महीने में, एक दिन में। कुछ नहीं होता था, प्रॉफिट लॉस कुछ भी ना हो, ब्रोकरेज में चला जाता था। और उस समय जीरोधा विरोधा नहीं थे, वो इंडिया इन्फो लाइन था, तो ब्रोकरेज भी दबा के देते थे वो लोग। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, शायद मेरे सारे दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो ये ओवर ट्रेडिंग हो रही, मेरा माइंड फिर से डिस्टर्ब हो रहा। तो मैंने बोला अब नहीं डालूंगा, 80,000 से मैंने किया और 80,000 से फिर से मैंने करके उस ट्रेड को
92,000 लगे, यानी 12,000 का मैंने प्रॉफिट किया। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू वही थ्योरी करते रहता हूँ। मेरा छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लोगों को देखने में दिखता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो छोटा ही प्रॉफिट मैं लेके जाता हूँ वहाँ पे। जब एक बार आदत बन जाए उसके बाद आप 1 लाख, मैं बोलता हूँ ना कि बड़े आराम से 1 लाख के कैपिटल को अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए तो किसी के कहने की बात नहीं, किसी के सुनने की बात नहीं है, बहुत आराम से आप कैपिटल को डबल कर सकते हो। लेकिन वो तब होगा जब बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हो, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा और अपने आप पे डिसिप्लिन होगा कि मैं 4 गुना 5 गुना 10 गुना पे ना जाऊं। सोच छोटी है। सोच क्या है कि हम 1 लाख पे मैंने डिसाइड करके रखा, उस थ्योरी को अगर आपने 6 से 8 महीने कर लिया तो आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये सेट हो जाएगा कि मुझे लॉस में क्लोज नहीं करना, एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ट्रेड को मुझे लॉस में क्लोज नहीं करना। मैंने उस समय फिर मैंने यही एक्सेल शीट बनाई थी अपने लिए, मैंने यूट्यूब पे भी बताया था। यहाँ पे मैंने तीन ट्रेड मैंने बनाए थे, 0.5%, 1.5 के और यहाँ पे 1% के। अब इससे मैंने सिर्फ क्या करता था, हर दिन के मैंने देखो मैं ऐसा नहीं कि 500 के लिए अपने गोल को हर दिन रिवाइव करता था कि आज अगर हमने 500 बनाए तो कल मैं कोशिश करूंगा कि 502 रुपए बनाऊं। ये 2 रुपए आपके लिए मायने रखेंगे, यहाँ पे लोग हंसेंगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखते थे कि मैं 2 रुपए 5 रुपए करके ही धीरे धीरे करके जाऊं। और आपको बिलीव नहीं होगा, उस साल के अंत में जो मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था ना, उस साल के अंत में मैंने इतनी कैपिटल बनाई जिसको मैंने 200 डे का पकड़ा था कि मैं 200 डे में ये गया। 200 डे में देखो यहाँ पे कैपिटल कितनी होती है, आपको दिख रहा है 2,68,000 होती है। जबकि उस साल में पहली बार मैंने जब क्लोज किया था तो 4,35,000 का प्रॉफिट मैंने क्लोज किया था पूरे 200 दिन के अंदर में। उसमें से आपके 49, 98, 99 आपके सैटरडे संडे निकल जाते हैं, कुछ फेस्टिवल हो जाते हैं और कुछ आपके लॉसेज भी 40 से 50 दिन का मैं लॉसेज भी उसमें कवर कर लेता हूँ। उसके बाद 365 दिन में से सिर्फ मैंने 200 दिन पकड़े हैं, जबकि आपका मार्केट बड़े आराम से 290 292 दिन, सॉरी 250 45 डेज आपका मार्केट ओपन रहता है हमेशा। 110 दिन की छुट्टी रहती है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा, कम से नहीं ज्यादा से ज्यादा 110 दिन की रहेगी, इससे ज्यादा नहीं छुट्टी कभी होती है। तो आपके पास 255 दिन है, तो मैंने सिर्फ 200 दिन का लिया था, बाकी प्रॉफिट लॉस में मैंने कन्वर्ट करके ये निकाला हुआ था। तो 4,65,000 का मैंने नेट प्रॉफिट वहां पे किया था अपनी 1 लाख की कैपिटल से। सिर्फ किस लिए, बूंद बूंद से घड़ा भर के। हर दिन का 10,000 तक मैं पहुंचा नहीं, हर दिन का 1,000 से 1,200 के रुपए के बीच तक ही पहुंचा था वहां पे। लेकिन हर दिन मैं प्लस करता था, 2 रुपए 4 रुपए अगले दिन से ट्रेड से। अभी जरूरी नहीं है कि प्लस करने का, देखो अब होता क्या था कि जैसे यहाँ पे मैंने 500 बनाया, कभी ये ट्रेड 400 पे भी हो गया तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता था। मैं दूसरा नहीं देखता था कि मुझे 500 करने हैं, हमारी कैपिटल के आसपास पहुंच जाता था, मैं बंद कर देता था। किसी दिन शायद ये मैंने 503 होता, ये 700 हो जाता था, ये 900 हो जाएगा, शायद यहाँ पे 500 का लॉस हो जाएगा। लॉस में 300 से 350 के बीच में लॉस पे बंद कर देता था। ये सिस्टम मैंने बना लिया था। मैंने और किसी को मुझे नहीं दिखाना था, मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूव करना था कि मुझे ये करना है। और मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट से सारी चीजें स्टार्ट कर ली। अभी भी मैं रिपीटेड यही चीजें करते रहता हूँ। 3 साल के बाद चेंज हो जाती है चीजें। जब ये 4 से 5,000 के प्रॉफिट पे इंट्राडे में पहुंचेगा, मैं चीजों को चेंज कर दूंगा। आपके 600 दिन जाते जाते हालत खराब हो जाएगी। और इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना सर, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि बूंद बूंद से इतना जल्दी घड़ा है और इतना ज्यादा भर जाता है। और जो आप पाइप लगा के 8 साल से भर रहे हो ना, वो कभी नहीं भरेगा, वो हर बार फूट जाएगा। यही है कि छोटे प्रॉफिट के लिए जाओ। अश्वनी गुजाल पता है किसी को? बोलेंगे आप लोग सब लोग ना, अश्वनी गुजाल पता है ना सब लोग को? अश्वनी गुजाल CNBC के आवाज पे आते हैं बस। बैंक निफ्टी 25,000 की 25,000 30,000 का बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, ठीक है ना? कितने पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं पता है आप लोग को? 10 से 12 पॉइंट। आप बैंक निफ्टी में 25,000 की स्टॉक 10 पॉइंट पे निकलोगे आप? बोलेगा क्या यार 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करूं? कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी नहीं। ट्रेडर वही होते हैं, वो ट्रेडर होते हैं कि वो वॉल्यूम ट्रेड करना है। देखो मैं अब एक चीज बताता हूँ, मैं हर साल 1 लॉट बढ़ाता हूँ, हर साल 1 लॉट बढ़ाता हूँ। आज मैं 5 लॉट पे ट्रेड करता हूँ, जो मेरा रियल ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ और हर साल बढ़ाता हूँ 1। अब अगले जनवरी में मैं 1 लॉट बढ़ाना होगा तो बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज 5 किया, कल 6 किया, परसों 7 किया, परसों 10 किया, हो गया फिर तो बेड़ा गर्क है फिर आपका। रहती है पूरे साल और सेव करके रखा है कि ये मेरा अमाउंट है, इसके बीच में कहीं भी मुझे मिल गया, मैं मार्केट को देखता ही नहीं। उसके बाद 20,000 पॉइंट ऊपर जाए ना, मैं तो रोज की दुकान खोलता हूँ, रोज ट्रेडिंग करता हूँ, रोज बंद कर देता हूँ। 1 घंटे 1.5 घंटे लॉस हो जाए, अब
जैसे कि मैंने कल बताया कि अगर उस प्रॉफिट पे, जैसे मान लीजिए मेरा डे का गोल हो 5,000 है, और 5,000 पे अगर मैंने 5,000 की जगह 6,000 बना लिया, तो मैं 5,000 तो सेव कर लेता हूँ, 1,000 पे मैं 2-3 ट्रेड और करके देख लेता हूँ। लेकिन ओवर ट्रेडिंग की आदत नहीं डालता हूँ कि मैं सारे दिन बैठ के करते ही रहूंगा। मैं ट्रेडर हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिखता ही रहता है हर बार। फिर मैं रिसर्च करता हूँ, सिर्फ बैठ के चार्ट का ऑब्जर्व करता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो आज से आप लोग ये दिखाने का मतलब है कि मैं आप लोग से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप छोटे प्रॉफिट के लिए आओगे और छोटे लॉस के लिए भी जाओगे। एक बार छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस मेरे कहने से अगर मुझसे सीखने आए हो तो कम से कम 3 से 4 महीना फॉलो करके देखो। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी तो आप मुझसे बोलना। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई, हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई, इसमें बिल्कुल चेंज हो जाएगी। माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा, लॉस वाली थिंकिंग खत्म हो जाएगी आपकी। मार्केट से आपको डर नहीं लगेगा जब आप अपनी कैपिटल पे छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस के लिए जाते हो। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा सोच लेते हैं, हमें लगता है ना कि यार 1200 पॉइंट 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया, मैं तो चूतिया जैसा बैठा रहा, कुछ मिला ही नहीं मुझे। और वो सब जो हम इरिटेट हो जाते हैं ना, तब हम उल्टे सीधे ट्रेड मारना स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एक बड़ा लॉस आपको मार्केट से बाहर कर देगा। एक बड़ा लॉस आपको मार्केट से बाहर कर देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने 3 महीने बहुत अच्छा ट्रेड किया और किसी दिन गलती से आपने 2 बड़े बड़े ट्रेड मार के बड़े लॉस ले लिए ना, वो 3 महीने का पूरा कॉन्फिडेंस आपका 2 दिन में चला जाएगा। फिर उसको आप अच्छा मैं एक बताता हूँ। हैदराबाद में गया था ट्रेनिंग के लिए, लगभग 1 साल पहले हैदराबाद गया था, ठीक है। हैदराबाद में एक मोहम्मद यूसुफ करके एक लड़का आया हुआ था, 1 लाख की कैपिटल को उसने 3 महीने में 6 लाख किया। 1 लाख की कैपिटल को 3 महीने में 6 लाख किया। वो वही गलती करने लगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 6 लाख की कैपिटल वापस उसकी 1 लाख आ गई अगले 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में। और उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस को बिलीव ही नहीं कर पाता अपने ऊपर, क्योंकि अब वो ट्रेड क्यों करेगा मालूम है? अब आप ट्रेड क्या करोगे? अब आप ट्रेड उस 6 लाख के लिए कर रहे हो जो आपने मार्केट में गवा दिया है। पहले वो बिल्कुल फ्रेशर लड़का था, इसलिए उतना बहुत अच्छा कर पाया। अब वो 1 लाख की कैपिटल, अभी बताओगे 1 साल में कैपिटल को वो डबल कर पाया है, 1 साल में, डरते डरते वो भी। अभी उसको डर बना, लेकिन हाँ वो उसके लिए अच्छा भी हुआ कि अब वो दोबारा वो गलती शायद नहीं करेगा। दोबारा वो गलती करेगा तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो कभी भी बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस के लिए आपको नहीं जाना है। छोटे प्रॉफिट लॉस तो हमने डिसाइड कर लिया है। प्रॉफिट आपका, हमने प्रॉफिट को लॉक नहीं किया है। प्रॉफिट ऊपर खुला हुआ है, वो हो सकता है 500 भी दे दे, 5,000 भी दे दे उस दिन। लेकिन लॉस को हमने बिल्कुल परफेक्ट बना के रखा है कि इससे ज्यादा मैं लॉस आज नहीं लेने वाला। तो ये एक्सेल सीट नहीं है मेरे लिए, तो ये जादू था ये एक्सेल सीट, कि मैंने इसी पे काम किया और इसी पे अभी तक मैं काम करता हूँ। मैं कभी इसको डिनाई नहीं करता, मैं इसी तरह से काम अभी भी करता हूँ। हाँ, बशर्ते ये अब 500 की जगह ये कुछ अलग एक्सपेक्टेशन हो गई, ये कुछ अलग हो गई, वो एक्सपीरियंस आता है तो धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती हैं कवर। पैसा, ये मैं बोलूंगा कि पैसा मार्केट में बहुत है, बस आपको लेना आना चाहिए। मतलब आपका पेट भर जाना चाहिए। आप अगर बिल्कुल वही हो, आप समझ लो कि पेट आपका कभी भरता ही नहीं है ना, तो वो खाली ही रहेगा, फिर तो भरेगा नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। आप मान संतुष्ट हो जाओ कि हाँ इतने में मेरा संतुष्ट है, मुझे भैया मिल गया, आज का काम खत्म है। एनएससी जी आपका प्रणाम करता हूँ, कल फिर आऊंगा, कल फिर देना। जैसे घर में पूजा पाठ रखते हैं ना, तो बोलते हैं गणपत जाओ अभी, अगले साल फिर आना। तो उसी तरह से पूजा पाठ करके भैया जा रहे हैं, कल फिर आप आना और मुझे दे के जाना। बस मुझे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, थोड़े के लिए आओ आप। तो हमें काम करना है इसी एक्सेल सीट के आधार पे। ये एक्सेल सीट और वो रूल्स की वर्ड दोनों मैं इस पे भी शेयर करूंगा आप लोग को, तो इसको देख लो और ये प्रिंट आउट निकाल के जहाँ पे ट्रेड करते हो ना उसी के सामने लगा लो दोनों चीजें। ये मुझे वो वही दिखे। क्यों ज्यादा कमाना है? कमा हमारे और खाएगा कोई और दूसरा आके, हम तो खत्म ही नहीं कर पाते। वो दूसरों के लिए मर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा खाएंगे, आराम करेंगे। बैंक में जीरो बढ़ाने के लिए थोड़ा कमाना है। कमाने में मजाक में बन जाएगा तो अलग बात है। सर वो आपने 0.5%, 1.5% और 1% ऐसा मतलब वो क्या है? मैंने सोचा कि ये देखो 1 लाख पे मैंने बनाया, तब मैंने लास्ट स्टार्ट किया तो 1 लाख पे मैंने बताया कि 1 लाख पे मैं ये ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। उस पे यहाँ वाला जो प्लस है वो यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। हमारी कैपिटल 1 लाख की ट्रेड हो रही है ऑलमोस्ट, समझ में है, लेकिन इधर 1% से किया और इधर 1.5% से किया है। नहीं, ये दोनों ही चीज, मैंने तीनों ही चीज बनाई, लेकिन मैंने 0.5% में मैं इतना सेटिस्फाइड हो गया कि मैंने कभी आज तक इसको देखा ही नहीं। अब तो इससे कहीं ज्यादा इंटरडे में निकल जाता है, वो तो 3% तक आ जाता है इंटरडे में, 4% तक भी आ जाता है। लेकिन फॉलो 0.5% पे ही करते हो अभी तक? फॉलो 0.5% से ही स्टार्ट करता हूँ, तो वो 4% भी हो जाता है ज्यादा। देखो अभी ये
ये मुझे देखने की जरूरत अब नहीं पड़ती है ना, अब तो मेरे माइंड में वो चीज, जब जो चीज आप 6 साल 7 साल से करते जा रहे हो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। बराबर। आपको ये पता है कि मेरा डे का क्या है, मैंने डे के लिए क्या रिजर्व किया है, कि मुझे 200 रुपए चाहिए या 500 रुपए चाहिए, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं सेफ बैठ जाता हूँ। बराबर। बस ये लालच हटा देना है मन से कि मैं कितना कमा लूँ, आज निफ्टी भी ट्रेड कर लूँ, बैंक निफ्टी भी कर लूँ, फलाने भी कर लूँ, ढमाके भी कर लूँ, तो अब कुछ नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं से चला जाता है वो। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। आज मुझे एक्सेल शीट बतानी थी आप लोग को, कल नहीं परसों से हम लोग रहेंगे ना, हाँ परसों से हम चार्ट बताएंगे। चार्ट पे मैं स्टार्ट करूंगा कैंडल स्टिक, तो कैंडल स्टिक के पहले चार्ट के ट्रेंड को समझना है। अच्छा, कैंडल स्टिक किसको किसको आता है अभी तक, और किसको पूरी तरह से बिल्कुल ही नहीं आता है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है सर। थोड़ा बहुत ही आता है। अच्छा हाँ ठीक है, फिर सब लोग नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इस पे कोई क्वेश्चन हो आप लोग का, इस पे तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो पहले। आप लोग के मन में दुविधा कुछ हो कि यार इतने जब 500 के लिए कमाना था तो सीखने की क्या जरूरत थी, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो पूछो फिर बताओ। आपका ये जो वीडियो था उसको मैंने देखा था काफी टाइम पहले, और एक्सेल भी बनाया था मैंने 0.5% पे। हाँ पर एक्चुअली क्या है, डिसिप्लिन नहीं आता। मैंने वो बनाया एक्सेल, बट उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी डिफाइन नहीं करा था मैंने। तो हाँ वो डिसिप्लिन लाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई टिप्स या कोई रूल्स जो आप हाँ प्रॉपर हाँ, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? तो जो हमने कल बताया उसको तो फॉलो करना है। जैसे बोला कि आपने स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई नहीं था, स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडेंटिफाई है हमारा कि मैं 300 से 500 के बीच में ही लॉस होगा तो बंद कर दूंगा उस दिन। धीरे धीरे पहले क्या होगा ना, पहले क्या होगा, पहले वो चीजें आपको लेवल में चलेंगी, कम ज्यादा होते हैं। जैसे आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा जो आप पहले 50-50 कर रहे थे वो 60-40 हो चुका है, यानी प्रॉफिट आपका 60 हो रहा और लॉस आपका 40 हो रहा। फिर उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओगे तो वो 70-30 होने का, लास्ट में जाके आप देखोगे कि 90 और 10 हो जाएगा, या 85-15 हो जाएगा वो प्रॉफिट लॉस का रेशियो आपका। यानी आपका 85 ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा, 15 ट्रेड लॉस में रहेगा आपको। तो लेकिन वो धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद में आप 21वें दिन से हो जाओगे। वो आपको 3 से 4 महीने, मैंने सब लोगों को पहले ही बताया होगा। मैं कभी भी किसी को भी ट्रेनिंग देता हूं तो उससे ये कर लेता, भैया 3-4 महीने का अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में जो मैं बताऊं उसको फॉलो कर सकते हो, तभी चीजें आगे वर्क करेंगी। यहाँ पे तुरंत कुछ नहीं होगा, हर चीज यहाँ पे तुरंत नहीं होगी। लोग तुरंत ढूंढने आते हैं यहाँ पे। आज यूट्यूब चैनल देखा, कल ट्रेड मारा, किसी ने कोई स्ट्रेटजी बता दी, अरे भैया उसको 8 महीने 10 महीने में जाके वो चीजें बनती हैं। आप स्टॉक को ट्रैक करते हो तब जाके बनती है। आपने कहा हाँ ये नहीं चला, छोड़ो इसको यार, दूसरा कुछ ढूंढते हैं, किसी दूसरे का ढूंढते हैं। तो सिर्फ ढूंढते में ही हम रह जाते हैं, हम किसी चीज पे कंसिस्टेंस है ही नहीं, कंटिन्यू करते ही नहीं ये चीज। फॉलो होगा जब आप कंटिन्यू अभी फॉलो करोगी ना तो फॉलो हो जाएगा। मैंने मुझे बहुत आराम से फॉलो होगा, बस माइंड में प्रॉफिट लॉस निकाल के ट्रेड करना है पहले, जब बताऊंगा ट्रेड करने के लिए आप लोग को तब। तो जैसे आपने बोला था 0.5 प्रॉफिट रखना है, 0.5 स्टॉप लॉस रखना है, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो 2-3 ऑर्डर नहीं समझे आप। हमने स्टॉप लॉस तो डिसाइड कर लिया है, प्रॉफिट मेरा डिसाइड नहीं है। वो 0.5 भी हो सकता है, 0.4 भी हो जाता है और 2% भी हो सकता है ऊपर। वो आपको मोमेंटम, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। हाँ छोड़ नहीं देना है, ट्रैक ही करते रहना है। मैं बताऊंगा अभी जैसे जैसे ट्रेड आएगा, मैं ट्रेड करवाऊंगा आप लोग को, तो जब उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा तो मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें और आपको इंप्रूवमेंट करना था। वो 2 मिनट में बताने से नहीं आएगा, जब मैं बताऊंगा कि आज आपको कल ट्रेड करना है, फलाने फलाने चीज पे कल ट्रेड करना है, जब कल आप उस पर ट्रेड करोगे तब बताऊंगा कि इस पे यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे निकलना चाहिए था, या इतनी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल देनी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी यहाँ तक लेके जानी चाहिए थी। लॉस मेरा फिक्स है कि मैं उससे ज्यादा लॉस आज नहीं लेने वाला हूँ। प्रॉफिट उससे ज्यादा भी जा सकता है, एक ही ट्रेड हमें कभी कभी 1.5 लाख का भी प्रॉफिट दे देगा, और वही ट्रेड हमें लॉस शायद 5,000 का ही, क्योंकि मैंने डिसाइड करके रखा कि 5 से 7 के बीच में मेरा लॉस जाना चाहिए। हर ट्रेड मेरा डिसाइडेड है कि मैं 5 से 7 के बीच में लॉस होगा मैं बंद कर दूंगा, या उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा जितनी क्वांटिटी में मेरा वो स्टॉप लॉस मैनेज हो जाए। और मैं ज्यादातर स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाता हूँ, स्टॉप लॉस तक मैं नहीं जाता हूँ कभी भी। और आपको कोई बताऊंगा कि मुझे पता चल जाएगा, आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि 10 में से 8 ट्रेड आप लेते हो तो ऊपर जाता है, 2 ट्रेड अगर नीचे जा रहा है तो हम वहीं पे निकल जाता हूँ कहीं पे मैं 5 के आसपास में ही।
सर आपने कुछ नहीं पूछा अभी तक। ठीक है सर आपका। भाविन जी आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ आशु जी पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं हिल क्लियर है डुल रहे सर, हैं। हाँ क्लियर क्लियर है सर, समझ रहे हैं। clear है, ओके। हम्म। रंजीत जी देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, ट्रेडिंग मतलब माइंड गेम है, आपके दिमाग से ही खेलना है, तो अपने दिमाग को आपको कंट्रोल में रखना होगा। जब आपने उसको कंट्रोल में रख लिया तो ट्रेडिंग आपकी 50% सुधर चुकेगी। सर एक बात पूछना था। हाँ अभी हमारा मतलब हम में से अभी कुछ लोग जो जॉब करते हैं, मतलब अभी मेरा जो जॉब का टाइम है वो 11 से 5 तक का रहता है, तो ठीक 9 है, से 11 के बीच में मैं आप जो बोल रहे हैं उस स्ट्रेटेजी से मतलब ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। उसको उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है ना मतलब? बिल्कुल नहीं, शाम को टाइम देने की जरूरत है आपको, फिर बैठ हाँ के शाम को दे सकता हूँ। शाम को आपको 2 घंटे 2.5 घंटे स्टॉक से ट्रैक करो, ढूंढो, समझो, वो टाइम देना पड़ेगा आपको। हाँ वो दे सकता हूँ, वही कोई हाँ प्रॉब्लम। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं, वो हो जाएगा। बस जितनी ध्यान ये रखना है कि जितनी मेहनत वहां पे करते हो, पहले आप इतनी सोच लो कि 8 घंटे वहां पे जॉब करते हो, 10 घंटे, 10 घंटे का 1 घंटे का आपको कितना वो कंपनी देती है, ठीक है ना? 1 घंटे का कितना देती है, तो उस घंटे के हिसाब से 2 घंटे में कितना बन रहा है, तो समझ लेना सेटिस्फाइड आप। फिर समझ लेना उस घंटे के हिसाब से आपने काम किया और आपको एनएससी ने उतना दे दिया, जी बस जी बराबर। उसी को फॉलो करो। पहले आपकी अगर 50,000 सैलरी होगी तो निकाल लेना कि मैं 50,000 में 30 दिन या 28 दिन में कितने घंटे वहां पे काम करता हूं, उसको अपनी सैलरी से डिवाइड करना, और उस 2 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे काम किया तो मुझे कितना मिला, फिर कैलकुलेशन करना। तो आपको पता लगेगा ये 2 घंटे आपकी सैलरी के बराबर पैसा लेके आएंगे। कब? जब आपने रूल्स और डिसिप्लिन से थोड़ी सी मेहनत कर दी यहाँ पे तो। बराबर। हाँ, लेकिन अब सैलरी के डबल यहाँ पे सोचने लगोगे, काम करो उससे 20% कम, 80% कम, और टारगेट उससे 80% ज्यादा चाहिए आपको पेमेंट से, तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास यही है कि जहां हम कर रहे हैं 50,000 की जॉब ना, यहाँ पे अगर मार्केट ने हमें 50,000 दे भी दिया तो उसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमें 5 लाख चाहिए, कुछ मिला ही नहीं यार। अब कोई 1 लाख रुपए कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, अरे क्या मिला यार, 1 लाख में 10,000 तो रुपए मिला पूरे महीने में, क्या फायदा हुआ भैया? एफडी करके देखो कितना मिलता है साल का, वो तो है। उस पे टीडीएस काट लेते हैं। हाँ। हैं? बताओ, समझो तो सही भाई, कितना नहीं मिला, बहुत मिला। आपने वो डिसिप्लिन वाली बात जो बोली वो मतलब एकदम बराबर है। मतलब मैंने एक अभी पिछले हफ्ते में एक ट्रेड किया था ना, तो पहले दिन मुझे 15,000 प्रॉफिट हुआ, और सेकंड डे जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मतलब उससे पिछले हफ्ते मतलब मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था तो स्टॉप लॉस मेरा 2,000 2,500 ऐसा रहता था। ठीक लेकिन जब मुझे 15,000 प्रॉफिट हुआ तो अगले दिन मैंने जब स्टॉप लॉस लगाया तो मैंने 5,000 7,000 10,000 का माइंडसेट बना लिया था कि अपना स्टॉप लॉस इतना जा सकता है तो जाएगा भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और प्रॉफिट 2 ही दिन में मेरा 15,000 का 20,000 चला गया मेरा। वो जाएगा। आपने, मैंने क्या बोला, वो मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया था। आप वो 2,000 करके जाते, 8 दिन करते, तो 8 दिन में से मार्केट आपको 2 दिन फिर से वैसा देगा। वो 15,000 वाले ट्रेड ना 2 दिन फिर से देगा। लेकिन हम लॉस, अब हमने अपना लॉस बढ़ा दिया है, तो मतलब अब मार्केट अब हमसे 30,000 या 40,000 देगा, तब तो वो लॉस समझ में आएगा ना। तो वो बढ़ाना नहीं है कभी भी आपको, उस पर कंटिन्यू एक ही सेम अमाउंट आप ट्रेड करते रहो। और जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, हम जब प्रॉफिट में जाते हैं तो हम लोग लॉस को मतलब स्टॉप लॉस हम लोग का छोटा छोटा हो जाता है, या क्वांटिटी हमारी कम होती है प्रोफेशनल की। जो रिटेलर होते हैं, अगर उन्होंने प्रॉफिट बना लिया तो उनका अगला ट्रेड और डबल होगा। अगर हमने 5 लॉट से प्रॉफिट बना लिया तो अगला ट्रेड मेरा शायद 2 लॉट या 3 लॉट में होगा, जबकि आपने अगर 5 लाख से प्रॉफिट बना लिया तो आपका अगला ट्रेड 10 लॉट से स्टार्ट होगा। हाँ, ये डिफरेंस हो जाता है प्रोफेशनल में और जो छोटे ट्रेडर होते हैं उनमें। तुमको प्रॉफिट लेके जाना है, आपको प्रॉफिट लेके थोड़ी जाना है, आपको तो ट्रिपल चौपल करके जाना है, तो वो होगा नहीं। हेलो। हाँ बोलिए। ये आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो क्या? नहीं करता हूँ सर। कौन बोल रहे? भाविन जी बोल रहे क्या? हाँ। नहीं सर, कम्युनिटी में एक दो बार गोल्ड लिया था, वो इतना बढ़ गया कि अब उसमें हिम्मत ही नहीं होती घुसने की। उसमें अच्छा खासा पैसा बन गया था गोल्ड में, मेरा 40-45 हजार बन गया था। अब सोच रहा हूँ कि अब एंट्री मिले, अब एंट्री मिले, अभी उसमें शॉर्ट करना नहीं है मुझे, अब एंट्री मिले, अब एंट्री मिले, वो एंट्री नहीं मिलती है तो छोड़ दिया अभी। तो हम जो सीखेंगे उसमें हम कमोडिटी में कर सकते हैं यही सिस्टम से कि नहीं कर सकते? देखिए वो बेसिक चीजें तो वही वर्क करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड को आप फॉलो करके उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत उसमें ये है ना
कि हमारा अगर माइंडसेट कमोडिटी का बना हुआ है, उसमें ट्रेड नहीं मिलेगा ना। अगर हम ट्रेडर हैं तो जबरदस्ती घुसेंगे उसमें, अरे यार ले ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि चलो ये नहीं मिला तो ये मिल गया, ये नहीं मिला तो ये मिला, कुछ नहीं मिला तो बैठे रहेंगे। तो वहाँ पे तो कई कई दिनों तक आपको वीकली वेट करना पड़ जाता होगा। हाँ, उसमें तो लंबा चलता है ना मार्केट, हाँ, इसीलिए। जो भी चलता है वो लंबा चलता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है उसमें। अगर माइंडसेट वाला ट्रेडर वाला माइंडसेट है तो फिर मुश्किल हो जाता है कि यार ट्रेड ही नहीं मिला, आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, वो करते करते कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मार ही देते हैं। तो उसमें पोजिशनल के लिए देखिए कमोडिटी में मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बताया ना। तो मैं बोल दूं आपको, मैंने कभी खुद 1-2-4 ट्रेड किए हैं मैंने उसमें, तो मैं क्या उसमें बता पाऊंगा। इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ भैया मुझे ये चीज़ पता है, ये चीज़ नहीं पता है। क्योंकि आपको कुछ गलत बताने से अच्छा है कि बोल दो भैया नहीं पता है, कम से कम आप दूसरी जगह तो ढूंढोगे। नहीं तो मैं ज्ञानी बनने के चक्कर में आपको बता दिया और आपका पैसा चला गया, हो गया, ज्ञानी बन चुके हैं हम। तो हमें ज्ञानी नहीं हूँ मैं, तो मुझे आता ही नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड गोल्ड में कर लेता हूँ, तो वो आपको बता दूंगा कि भैया मैं ऐसे करता हूँ, इतना कर सकता हूँ बस। सर आप बाइंग पे क्यों ज्यादा बिलीव करते हैं? मतलब इंट्राडे ट्रेडर है, आप बोलते हैं कि मार्केट दिन का वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है और मैं अपने स्ट्रांग पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे फोन भी करते हैं, लेकिन नहीं वो सर, आप मेरा अभी आप क्या बोले कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें लेना देना नहीं होता, हमारे सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आना है, दुकान खोलना है, बिजनेस करना है हमें और जाना है। तो फिर शॉर्ट करे बाय करे फर्क क्या पड़ता है? पैसा तो कुछ मिलना फर्क है। नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा उतना ही मिलना है। एक माइंडसेट हमारा हो जाता है ना, ठीक है ना। हमारा एक माइंडसेट है और मेरा माइंडसेट बाइंग में जाता है, लेकिन आपको ये बिलीव नहीं होगा कि मेरे की जितने भी बड़े प्रॉफिट है वो सारे शॉर्ट में है। लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट से घबराता हूँ, शॉर्ट से मुझे डर लगता है, शॉर्ट से मुझे डर लगता है। और बाइंग में मैं बिल्कुल सेफ रहता हूँ, मुझे लगता है कि बाइंग, हाँ ये तो बस ठोक के, तो सिद्धू होता है ना, बोलते हैं कि ठोक दो टाली, तो मैं ताली ठोक देता हूँ बाइंग में। लेकिन शॉर्ट में मुझे वो डर लगा रहता है, ट्रेड लेने से पहले मुझे डर लगने लगता है शॉर्ट में, पता नहीं क्यों लगता है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है डर। मैं बोलता हूँ ये चीज, बहुत सारे लोग, तो मुझे वो होता ही है। और बाइंग में मुझे डर नहीं लगता है। देखो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हर दिन हर स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे स्टॉक्स होके ही जाएगा नीचे, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। मार्केट कहीं भी रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। हाँ लेकिन एक चीज है, जो शॉर्ट करते हैं वो पैसा ज्यादा बनाते हैं कभी भी, ठीक है। लेकिन आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना है कि आप बायर हो या सेलर हो। मैं जेन्युइन बायर हूँ, मैं बाइंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ज्यादा बाइंग के लिए ढूंढ लेता हूँ, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लूंगा कुछ ना कुछ। पहले ये होगा कि बाइंग मार्केट में 10 पॉइंट 12 पॉइंट के लिए बैठूंगा, जो मार्केट अगर सेल साइड का है तो मैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट में भाग जाऊंगा। यानी सर हमें भी 3 महीने में ढूंढना है कि हम बायर या सेलर है। वो आपको मालूम चल जाएगा। वो जो सारी जब लिस्ट आप बना के तैयार करोगे ना, वो सिर्फ लिस्ट अगले 3-4 महीने आपके लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो आपका सेटअप ढूंढ रहे हो आप अपना, कि मेरा सेटअप क्या तैयार हो रहा, मैं किस तरह के माइंडसेट से ट्रेड करता हूँ। वो सारी चीजें आपका वो जो लिख के रोज लिख के रखोगे ना। बताए अभी बताया शायद आप लोग को, बताया कि नहीं बताया, जो 10 बजे का एक बैच है उसमें वो बंदे ने कैपिटल को डबल कर लिया अपने, वो ट्रेनिंग के दौरान ही, अभी 4-5 दिन की ट्रेनिंग बची हुई है, और बाकी लोग उसी में, सर मेरा तो 1,000 नहीं बना, मेरा तो सर 2,000 का लॉस हो गया। तो भैया पूछो उसी से क्या कैसे बना रहा है वो। बिल्कुल डिसिप्लिन में अगर आपने फोकस कर लिया है, आपने ठान लिया है, तो हो गया काम। और आप मजाक में ले रहे हो, ठीक है बन रहा तो बन रहा, नहीं तो दूसरी जगह से तो आ ही रहा है, दाल रोटी तो चली रही है। बस ये हमारा माइंडसेट हो जाता है कि यार चलो कहीं से तो आ रहा है ना। हम इतनी उसको क्या करते हैं, मतलब इतने एक्टिव नहीं रहते हैं उस चीज में, या इतना बिल्कुल लीन नहीं होता। लीन समझते हैं ना, बिल्कुल उसमें घुस नहीं जाते हैं। जब तक आप चार्ट आपको सपने में ना आने लगे ना कि इन्फोसिस भाग रहा तब तक समझना आप ट्रेडर नहीं बने हो अभी। अभी तक तो वो था, मेरे चार्ट आउट देखता रहता था, अभी मेरे सपने में आता कि अरे साला वो पीछे से पबजी में मार रहा है मेरे को, आगे से भाग रहा, आगे से भाग रहा। अभी ये नया ट्रेंड चालू हो रहा मेरे अंदर में, ये खतरनाक हो रहा। अभी लगता है मैं दिन भर पबजी खेलते रहता हूँ। ये मेरे बना 3 से 4 घंटे में खेलता हूँ। मैं पहले मैं देखता नहीं था वो सब गेम होम में। ऐसा एक रिलेटिव है, उसने एक दिन लाली में फ्री में था, तो संडे को बोला कि चलो आज खेलते हैं। मैं बोला चलो, उसने सिखा दिया मुझे। तो अब मुझे ऐसा हो गया, सपने में सोचता हूँ कि पीछे से मार रहा, कोई आगे से ना आ जाए। बोलता हूँ देख देख गाड़ी लेके भाग, गाड़ी लेके भाग। अब मैं बोला, घर में लोग बोलते हैं साला पागल हो गया, पहले ट्रेडिंग में पागल था, अभी गेम खेलने में पागल होगा लग रहा है ये। तब आप किसी चीज में घुसो, बस घुस जाओ उसमें, फिर देखो मत कुछ। बराबर। देखो सफलता हर जगह मिलेगी, लेकिन सफलता उनको ही मिलेगी जो मेहनत करेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट अगर ढूंढ रहे हैं हम लोग ना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी फील्ड में। आप लोग हर फील्ड में अपने अपने फील्ड में माहिर होगे, जो भी काम कर रहे होगे, 2-4-10 साल का एक्सपीरियंस होगा। आगे पीछे देखो, आजू बाजू देखो, शॉर्टकट कुछ नहीं है।
सब कुछ मेहनत ही है। जितनी मेहनत और लगन से काम करोगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। बाकी इसका कोई तोड़ नहीं। बाकी सपोर्ट के लिए मैं एनी टाइम खड़ा हूँ। जब चाहे तब आप कॉल करो। शुरू के 1 घंटे खेल छोड़ दो, उसके बाद तो पता ही है आप लोग को, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और पबजी 3 चीजें चलती हैं। बाकी लाइफ में कुछ है नहीं मेरे। कभी भी फोन करो, एनी टाइम। कभी आपके शहर में आता हूँ तो आप आ जाओ। बाकी लोग की तरह बाकी लोग मिलने के लिए आते हैं, आप भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड लेने के बाद हमें क्या क्या चीज नोट करनी है उसके अंदर? क्या क्या? जब हम ट्रेड करेंगे उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद तो हमें क्या नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर क्या लिखना है, क्या क्या चीजें चाहिए? देखिए, किस प्राइस पे हमने ट्रेड किया, किस प्राइस पे हम निकले, हमारे निकलने के बाद उस स्टॉक ने क्या किया, ऊपर गया या नीचे गया, ठीक है। किस पैटर्न पे हमने लिया, हम आगे जो कुछ चीजें सीखेंगे उसमें हमने क्या देखा था, हमने जो सीखी है चीजें उसमें मैंने क्या देखा था कि ये ट्रेड को मैंने लिया था। ये 4 चीजें लिखनी है। उसका प्रॉफिट लॉस, ब्रोकरेज कितना कट गया और एक्चुअल में मेरा शाम को प्रॉफिट कितना आया। हम एक बिजनेस करें तो सारे हिसाब किताब रखेंगे। ठीक है, फिर अब कब मिलेंगे हम लोग? कल मिले, परसों मिले? कल तो नहीं मिलेंगे ना? कल चालू हो तो मिलते हैं। कल तो होली कल होली नहीं खेलेंगे हम लोग? होली वो तो सवेरे सब पच जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अरे तो आपका खत्म हो जाएगा, बाकी लोग कोई किसी ने लेके रखी हुई तो उतरेगी कल परसों सुबह तक, वो नहीं उतरेगी। आपको लग रहा कि आपकी उतर जाएगी तो बाकी लोग 7 बजे कौन होली खेलता है? होली नहीं खेलेगा सर, होली तो खेल चुका होगा वो। अच्छा, लेके हाँ, वो उतरेगी, सुबह तक उतरती है अगले दिन। ठीक है, परसों। हाँ, मैं तो बहुत खतरनाक लेता हूँ। मैं तो 4-5 दिन तक नहीं उठता हूँ। सर फिर वीक ऑफ है या कल के दिन ऑफ है? नहीं कल ही ऑफ है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं तो ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ। तो कल का रखो सर। आप लोग तैयार हो तो मैं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप लोग डिस्कस कर कोई लो। प्रॉब्लम नहीं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है फिर, ठीक है फिर तो मिलते हैं फिर कल मिलते हैं। ओके ओके ठीक। हेलो सर, हेलो। हाँ ये वो पावर स्टॉक आपने देखा है ना, पावर ऑफ स्टॉक? पावर ऑफ स्टॉक, हाँ वो आपसे ही सीखा है कि क्या है हाँ उसका? हाँ सुभाष ना? हाँ, सुबह। हाँ मुझसे ही दिखा, चाहिए तो उसकी फोटो में भेज देता हूँ आपको। नहीं, इसी वो तो ग्रुप में मैंने देखी है, आपके फोटो के साथ दिखा है, लेकिन उसको पर्सनली पूछते तो वो बोलते हैं हम पार्टनर थे पहले, इसलिए। पार्टनर किस बात की? मैं किसी से कोई पार्टनर ही नहीं, मेरा और दूसरे का नेचर कभी मैच ही नहीं करेगा। मेरा नेचर अलग कुछ है। पार्टनर वोर्टनर किस बात का? अच्छा, ओके। मैं लाइफ में अकेले ही हूँ सर। मैं कभी किसी चीज पार्टनरशिप, मेरे तो कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। ओके। पार्टनर तो मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन फोन करता है मुझे अभी भी। उसको मैंने अभी क्या, वो अभी तो वो ऑफलाइन ही करता है ना, ऑनलाइन आपका अभी चालू हुआ है तो मेरे ख्याल से आएगा वो ऑनलाइन। ये तो ऑनलाइन अभी से नहीं, शुरू से मेरा तो ऑनलाइन। हमें तो उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें शायद मैं सिखाऊंगा 90% वही चीजें बताएगा आपको, और चार्ज भी आपके 29,000 लेगा उससे। अब जाने के लिए कोई कहीं भी जाए मुझे नहीं पता। हाँ सर भी क्लास फ्राइडे को है ना? नहीं, कल रहेगी ना? हाँ रहेगी। सब लोग रहेंगे तो कल रखेंगे। पहले डिसाइड कर लो आप लोग, सब लोग हो ना कल? मैं तो नहीं हूँ सर, कल फैमिली में सब आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, कौन बोल रहा है? भाविन जी क्या? नहीं, मैं तो रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। तो एक सजन तो पहले बोल दिया उन्होंने नहीं है, तो ठीक है, एक दिन नहीं रखते हैं, आराम कर लेने दो तो भी। और आप लोग भी कर लो, फिर कहीं घूमने निकल जाओ कल शाम को, आइसक्रीम खा के आना आप लोग। ठीक है सर, वो एक्सेल वगैरह भेज देते ना इसी नंबर पे, इसी स्काइपी में। मैं भी अभी सेंड कर रहा हूँ तुरंत ही। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे देखो, आप लोग अपना अपना खोल के देखना, तो यहाँ पे आप लोग को वो मिल जाएगा। ठीक है। मेरा ठीक है।
मसला पानी में होता है। ठीक है, मिलते हैं। ये आवाज ये कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही। ठीक है, बंदी करते, हो गया अभी, हम लोग परसों मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो, गुड नाइट।